नमस्कार, मैं प्रतीक्षा मौर्य और आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस पर। खबर ऐसी जो आपको रखे 2 कदम आगे। सत्ता में आने के बाद से केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसान सम्मान निधि से लेकर फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। ऐसे में किसानों को राहत देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और अहम फैसला लिया है, जिसके तहत इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन लेने वाले किसानों को ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किसानों को सस्ती दरों पर लघु ऋण मुहैया कराने की अपनी योजना में अब वित्तीय संस्थानों को 1.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान की बहाली को मंजूरी प्रदान की है। इससे कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित होगा। इसके लिए सरकार ने 34,856 करोड़ का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1.5% का ब्याज अनुदान उधार देने वाले संस्थानों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों से सीधे तौर पर जुड़े कंप्यूटरीकृत पीसीएस को किसानों को वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि की कृषि ऋण देने के लिए प्रदान किया जाएगा। आइए जानते हैं किसानों को कैसे होगा लाभ। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार किसी भी समय ऋण पर कृषि उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लाई थी। किसानों को बैंक में कम दरों पर ऋण मिले, इसके लिए ब्याज अनुदान योजना शुरू की थी। कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए 7% और सालाना दर से 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध है। शीघ्र और समय पर ऋण की अदायगी के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% अनुदान, शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन PRI भी दिया जाता है। उन्होंने बताया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर योजना के अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसके लिए मई 2020 तक सरकार ने बैंकों को 2% का अनुदान दिया। इसके बाद बैंकों के लिए इस प्रावधान को हटा लिया गया। वहीं इस साल जून और जुलाई में 2 बार RBI ने रेपो रेट में वृद्धि की है। इसका प्रभाव इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणों पर ना पड़े और किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध होता रहे, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। इससे किसानों को 7% और समय पर अदायगी पर 4% की दर ऋण मिलना सुनिश्चित होगा। अब बात आती है किसानों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण। दरअसल ब्याज अनुदान में वृद्धि से कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह की स्थिरता सुनिश्चित होने के साथ ऋण देने वाले संस्थानों, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति और व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त कृषि ऋण सुनिश्चित होगा। बैंक फंड की लागत में वृद्धि को समाहित करने में सक्षम होंगे और किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण का लाभ दे सकेंगे, क्योंकि लघु अवधि के कृषि ऋण पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सहित सभी कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि में लगे किसानों के लिए 7% की सालाना दर से 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध है। शीघ्र और समय पर ऋण की अदायगी के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% अनुदान, शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन PRI भी दिया जाता है। अतः यदि कोई किसान अपना ऋण समय पर चुकाता है, उसे 4% सालाना की दर से ऋण मिलता है। किसानों को यह सुविधा देने के लिए भारत सरकार इस योजना को पेशकश करते हुए वित्तीय संस्थानों को ब्याज अनुदान IS प्रदान करती है। यह सहायता केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित है। यह बजट व्यय और लाभान्वितों को शामिल करने के अनुसार DA और FW की दूसरी सबसे बड़ी योजना भी है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2.5 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले किसानों को 3.13 करोड़ से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड KCC जारी किए गए हैं। PM किसान की योजना के तहत नामांकित किसानों के लिए संतृप्ति अभियान जैसे विशेष पहल ने भी प्रक्रिया और दस्तावेज को सरल बनाया है। वित्तीय संस्थानों, विशेषकर सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ब्याज दर और ऋण दरों में विशेष वृद्धि की।
बदलते आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस वित्तीय संस्थानों को प्रदान की गई ब्याज दर अनुदान की समीक्षा की है। उम्मीद की जा रही है कि इससे किसान की कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित होगा, साथ ही ऋण देने वाले संस्थानों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार सुनिश्चित होगा।